नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने दोस्तों एक अपडेट दिया है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही है, वो पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, परंतु परिणाम में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है आरपीएससी के भी परिणाम लगातार जारी किए जा रहे हैं। तो आरपीएससी आरएसएमएस एसपी के भी जारी किए जा सकते हैं, परंतु नई भर्तियों को लेकर आलोक राज का जो है अपडेट आया, पूरा अपडेट आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये रही आज की न्यूज़पेपर में अपडेट। तो यहाँ पर जानकारी दी गई है कि नौकरी के सपनों पर लगा ब्रेक, भर्तियों के लिए अब करना होगा 3 से 6 महीने का इंतजार। आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की 15 भर्तियां, अब नए साल में होगी शुरू। तो यहाँ पर दोस्तों आचार संहिता ने दोस्तों अटका दी है 16,000 पदों की 15 भर्तियां, अब नए साल में होगी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू। बात करें यहाँ पर 1 लाख पदों पर भर्तियों की बजट में घोषणा की गई थी, परंतु कुछ नहीं मिला बेरोजगारों को। इस साल बजट में सरकार ने 1 लाख पदों की भर्तियों की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ना तो कोई वर्गीकरण जारी किया, ना ही सरकार ने यह बताया कि इन भर्तियों की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों में कुछ भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन भर्तियां 1 लाख में शामिल है या नहीं, इसको लेकर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा। इसलिए बेरोजगार युवा 1 लाख पदों पर भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, परंतु अब आचार संहिता के चलते वह इंतजार खत्म हुआ। अब दोस्तों कौन कौन सी नौकरियां अटकी है, आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। कनिष्ठ अनुदेशक के जो 2500 पदों पर भर्ती होने वाली थी वो अटक गई है, और एलडीसी के 3,886 पदों पर भर्ती होनी थी वो भी अटक गई। स्कूल व्याख्याता के 2,000 पदों, वरिष्ठ अध्यापक के 1,000, लाइब्रेरियन के 800, राजस्व विभाग के 2,998 पद, पटवारी के, नायब तहसीलदार के 225, महिला अधिकारिता सुपरवाइजर के 176, महिला बाल विकास विभाग के 209 पद, जल संसाधन पटवारी के 272 और जिलेदार के 7। उसी प्रकार दोस्तों सामाजिक न्याय अधिकारिता ग्रेड द्वितीय के 335 पद है, जयन के 524, अयन के 737, पंचायत राज जयन के 550। भर्ती प्रक्रियाओं में रोक लग गई है, तो एजेंसी के पास पहुंच गई थी, कुछ वित्तीय जो है स्वीकृति मिल चुकी थी। इसके बाद अलावा स्टेनोग्राफर, सहायक पर्यटन अधिकारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया होने थे, तो इसका मामला अब आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आचार संहिता लग गई है। तो यहाँ पर दोस्तों उपेंद्र यादव और आलोक राज जी का अपडेट आया। क्या है? हम लगातार सरकार, उपेंद्र यादव का कहना है कि हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि आचार संहिता से पहले सभी भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही में से भर्तियां अटक गई है। इससे युवाओं में आक्रोश है और वह सरकार को सरकार को सबक सिखाएंगे। उपेंद्र यादव, अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ, तो इन्होंने जानकारी दी है ऐसी। अब आगे यहाँ पर आलोक राज जी का भी बयान आता है, और आलोक राज कहते हैं कि प्रदेश में आचार संहिता लग गई है, इसलिए नई भर्तियां नहीं निकाली जाएगी। जो भी काम होगा वो आचार संहिता के दायरे में रहकर किया जाएगा। यानी कि जो भी काम होगा अब आचार संहिता के दायरे में रह के, यानी कि परिणाम वगैरह जारी किया जा सकता है, और नियुक्तियां यदि दी जाएगी तो वो जो है पहले चुनाव आयोग से परमिशन ली जाएगी। जैसे कि कल कमेटी बन गई जो सचिव है, मुख्य सचिव उषा शर्मा की देख रेख में। तो ये आलोक राज का बयान है कि जो है नई भर्तियां नहीं निकलेगी, जो भी काम होगा वो जो केवल और केवल आचार संहिता के दायरे में रह के ही किया जा सकता है पूर्ण। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। कुल मिलाकर 16,333 पदों पर ये 15 भर्तियां हैं जो अटक गई है आने वाले 3 से 6 महीने तक। यदि दोस्तों आप लोगों को पता है जो है बीजेपी आती है, तो आपको पता है कि जो है वैकेंसियाँ, इन वैकेंसियों को दोबारा नए तरीके से भी कर सकती है, या इन भर्तियों को कैंसिल करके फिर आगे जो है आराम से भर्तियां भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सरकार कोई भी आती है तो शुरू वाले सालों में तो कोई वैकेंसियां निकालती भी नहीं है। तो उसी प्रकार आपको बता दूं, तो देखो अब कांग्रेस सरकार आई तो मतलब बेरोजगारों को फायदा भी हो सकता है कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को निकाल सकते हैं, क्योंकि दबाव बना सकते हैं, क्योंकि आप ही की सरकार की वैकेंसियाँ हैं और आप ही की वैकेंसियाँ हैं, तो ऐसे भी दबाव बना सकते हैं। परंतु जैसे बीजेपी आती है तो वह मतलब बहाना टोली बना सकती है। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्या कौन सी सरकार बनेगी। अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी भी बने, तो ऐसी सरकार बननी चाहिए जो बेरोजगारों को भला कर सके। राजस्थान के बेरोजगार, क्योंकि लगातार बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो लगातार इससे बेरोजगारों में आक्रोश है, और भर्तियां सही समय पे नहीं होती है, पेपर आउट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो लगातार मतलब कहीं ना कहीं मामले गड़बड़ देखने को मिल रहे हैं। बेरोजगारों के लिए कोई भी जो है सरकार अच्छे से काम करना नहीं चाहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ नई अपडेट साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।